मैं और मेरे 3 दोस्त क्रिसमस के समय न्यूयॉर्क में थे। आखिरकार हमने सुबह लगभग 2 बजे वहाँ से निकलने का फैसला किया। हमने पहली ट्रेन पकड़ी और जैसी हमें उम्मीद थी ट्रेन बिल्कुल खाली थी। हम हैरान रह गए। तभी हमारे बगल वाले डिब्बे में अचानक हंगामा मच गया। हमने डिब्बों के बीच लगे शीशे से देखा तो सीट पर बैठी एक महिला के पास 2 आदमी बहुत गंदे तरीके से खड़े थे जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैंने कहा कि हमें वहां जाना चाहिए और उन्हें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने और मेरे एक दोस्त ने करीब से देखा, हमने देखा कि उनके हाथों में बंदूक थी। मैंने अपने सभी दोस्तों को हथियारबंद लोगों से दूर अलग डिब्बे में जाने के लिए धक्का दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि उनमें से एक आदमी हमारा पीछा करने से पहले हमारी ओर इशारा कर रहा था। हम कम से कम 3 अलग अलग डिब्बों से होकर गुजरे और वो लोग हमारा पीछा कर रहे थे। इससे पहले कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती, हम सभी इस पुराने स्टेशन पर उतर गए जहां हम छिप सकते थे। मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गया था, इसलिए मैं एक कचरे के डिब्बे के पीछे छिप गया। मैं अपना पीछा करने वालों के कदमों की आवाज़ सुन सकता था। मुझे पता था कि मेरे पास छिपने के लिए बेहतर जगह ढूंढने का समय नहीं है। मैंने कचरे के डिब्बे के छेद से झांक कर देखा। अब मैं उन्हें बेहतर ढंग से देख सकता था। एक काला था और दूसरा मैक्सिकन था। मुझे यकीन था कि वो सिर्फ हमें लूटने की कोशिश कर रहे थे, जब तक कि मैंने उनमें से एक को ये कहते हुए नहीं सुना कि अगर वो मिल जाए तो उन्हें मार डालो। कुछ सेकंड्स तक सब शांत हो गया। मैं कचरे के डिब्बे से बाहर निकला और ये एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि तब वहाँ कोई नहीं था और किसी ने भी मुझे नहीं पकड़ा। जब मैंने डिब्बे के छेद से उन्हें देखा था, तब उन्होंने बंदूक नहीं पकड़ रखी थी। मैं उनके ऑपोजिट दिशा में भागा और तुरंत अपने दोस्तों को ढूंढ लिया, जो एक बड़े खंबे के पीछे से मेरी ओर हाथ हिला रहे थे। मैं उनके खंबे से थोड़ी दूरी पर एक दूसरे खंबे के पीछे छिप गया और इंतजार करने लगा। कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब हमने ट्रेन से उस महिला की झलक देखी, जिसके बारे में हमें लगा था कि वो 2 आदमी उसे धमका रहे थे, लेकिन वो उन आदमियों की तरफ चल रही थी। और तभी उस महिला ने कहा कि वो लड़के कहाँ हैं, वो तुम्हें अभी तक नहीं मिले। तभी वो दोनों आदमी उस महिला के पास आते दिखे। तब वो बहुत धीरे से बात कर रहे थे, इसलिए हम समझ नहीं पाए। फिर वो सीढ़ियों से नीचे प्लेटफॉर्म पर वापस चले गए। हम दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हमने पुलिस को फ़ोन किया और अभी जो हुआ वो सब बताया, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कभी पकड़े गए या नहीं। मेरा नाम डैनी है। मैं 22 साल का हूँ और ये मेरे जीवन का सबसे भयानक अनुभव था। मैं न्यूयॉर्क शहर में रहता हूँ और यहीं काम करता हूँ, लेकिन मेरे पास कार नहीं है, इसलिए मुझे मेट्रो से आना जाना पड़ता है। यह शनिवार की रात थी। मैं एक पार्टी से घर जा रहा था। मैं ऐसा हर हफ्ते करता था, इसलिए मुझे रात में मेट्रो में अकेले सफ़र करने में कोई दिक्कत नहीं थी। रात में बिना किसी अन्य व्यक्ति के अकेले प्लेटफॉर्म पर रहना बहुत डरावना एहसास देता है। यह स्टेशन बहुत ही बड़ा था और लंबा था। जब मैं चल रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई मुझे देख रहा है या मेरा पीछा कर रहा है, और कुछ अजीब आवाज़ें भी गूंजती हुई सुनाई देती हैं। मैं एक बेंच पर बैठ गया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। तभी मैंने किसी की आवाज़ सुनी जो कह रहा था कि श्श, इधर देखो दोस्त, मैं यहाँ हूँ। कोई टनल के अंदर पटरियों पर खड़ा था और अपना सिर झुकाकर मुझे देख रहा था। वो बहुत ही गंदा आदमी था। उसकी उम्र 40 के आसपास थी। वो मुझे देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराया। उसके दांत पीले थे और आधे दांत गायब थे। मैंने उसकी तरफ ध्यान न देने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं गया। टनल के अंदर से हंसने की आवाज़ आ रही थी और तभी एक और गंदे आदमी ने अपना चेहरा बाहर निकाला और वो भी मुझे देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराने लगा। जिस तरह से वो मुझे घूर कर देख रहे थे, उनकी आंखें हिल भी नहीं रही थी। मैंने उन्हें नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश की और बस ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। कुछ सेकंड बाद मैंने उनमें से एक को टनल में जाते देखा और कुछ देर बाद मैंने एक तीसरा चेहरा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से एक आदमी ने उसे पकड़ रखा था। और तभी अचानक ट्रेन की आवाज़ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। मैं ट्रेन में चढ़ने के लिए उठा। जब मैं प्लेटफॉर्म के किनारे के करीब पहुंचा और देखा कि वो 2 आदमी टनल में वापस जा रहे थे। पीछे वाले आदमी ने आगे की ओर अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, मानो किसी का कटा हुआ सिर हो। वो दूर टनल में गायब हो गए। जैसे ही ट्रेन रुकी,
मैं कंडक्टर को इस बारे में बताने के लिए पहले डिब्बे में चढ़ गया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, मैंने प्लेटफॉर्म पर सीढ़ियों से किसी को उतरते हुए सुना। मैं ये नहीं देख पाया कि वो कौन था, लेकिन जैसे ही ट्रेन टनल में गई, मैंने ट्रेन की खिड़की से कुछ इंच की दूरी पर रेलिंग के सामने खड़े लोगों के एक ग्रुप को देखा, जो सभी मेरी ओर देख रहे थे। मैं पागलों की तरह चिल्लाते हुए कंडक्टर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसने दरवाज़ा खोला और मैंने जो कुछ अभी देखा वो सब बताया। उसने स्टेशन के इंचार्ज के साथ साथ कंपनी के सुरक्षा अधिकारी को संपर्क किया। ऐसा लग रहा था कि मेरा स्टॉप आने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जब मैं अपने स्टॉप पर पहुंचा तब मैंने राहत की सांस ली। मैं अभी भी अपने दोस्त के घर पार्टी में जाता हूं, लेकिन मैं उस स्टेशन से कभी नहीं जाता हूं। मुझे नहीं पता कि रात के समय मेट्रो में अक्सर अजीब चीज़ें होती हैं या नहीं, और इस घटना से पहले मेरा अनुभव था कि ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन इस अनुभव के बाद मुझे लगता है कि आपको देर रात स्टेशन जैसी सुनसान जगह पर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरे पिताजी 35 सालों तक एक स्टेशन मैनेजर रहे हैं। रात की शिफ्ट में ज़्यादातर ट्रेनें पूरी तरह से खाली होती हैं, और रात की शिफ्ट में काम करने की ये एक अच्छी बात थी। उनके पास बताने के लिए कई रात की शिफ्ट की कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक बेहद डरावनी है। मेरे पिताजी दूसरे स्टेशन पर अपने ऑफिस जाने के लिए ट्रेन में चढ़े थे। जब वो ट्रेन में चढ़े तब वो अकेले थे। सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। अगले स्टेशन पर कोई ट्रेन में चढ़ा। वो भारी जैकेट और टोपी पहने एक गोरा आदमी था, जो लंबा और बहुत पतला था। मेरे पिताजी से दूर एक कोने में बैठने से पहले वो मेरे पिताजी को अजीब तरह से घूर रहा था। मेरे पिताजी को ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो आदमी बार बार उनकी तरफ देख रहा था। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो मेरे पिताजी जल्दी से ट्रेन से उतर गए, और फिर वो आदमी भी उतर गया। वो अपने ऑफिस के पास गए और दरवाज़ा खोला, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जैकेट वाला आदमी उनसे सिर्फ 50 फीट की दूरी पर खड़ा था। मेरे पिताजी अपने ऑफिस के अंदर गए और दरवाज़ा बंद कर दिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। 5 मिनट बाद किसी ने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, और जब उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि ये बंद है तो उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी ने आवाज़ लगाते हुए कहा कि कौन है वहाँ। फिर उसने जवाब दिया कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि वहाँ जो कोई भी हो, यहाँ से तुरंत चले जाओ। वो लगभग 5 मिनट तक दरवाज़ा खटखटाता रहा। मेरे पिताजी सिक्योरिटी कैमरे की स्क्रीन पर गए और कैमरे को अपने ऑफिस के दरवाजे की तरफ पॉइंट किया, और पता चला कि ये वही आदमी था जिसने जैकेट और टोपी पहनी हुई थी। जैसे ही मेरे पिताजी कैमरे के सामने आए, वो आदमी वहाँ से जा चुका था। उसके बाद मेरे पिताजी ने ऑफिस में लगभग आधे घंटे तक अपना सारा काम किया। अगली ट्रेन पकड़ने के लिए निकलने से पहले उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कैमरे चेक किए कि कहीं वो अजीब आदमी वापस तो नहीं आ गया। उन्होंने ऑफिस का ताला लगाया और सीढ़ियों से नीचे प्लेटफॉर्म पर चले गए, जहां से वो तुरंत ट्रेन में चढ़ गए। और खिड़की से बाहर देखने पर उन्होंने फिर से उस आदमी को देखा, जो सीढ़ियों से चलकर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था, और फिर ट्रेन में उसी डिब्बे में चढ़ गया जिसमें मेरे पिताजी थे। वो ऑपोजिट साइड में दाहिनी ओर एक सीट पर बैठ गया। वो अब और भी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरे पिताजी की तरफ घूरने लगा। वो आदमी अगले स्टेशन तक पूरी यात्रा के दौरान मेरे पिताजी को घूरता रहा, लेकिन मेरे पिताजी ने एक बार भी उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। अब आप पूछ रहे होंगे कि उन्होंने उस आदमी को ऐसा करने से रोका क्यों नहीं, क्योंकि बात यह है कि मेरे पिताजी बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, और उन्हें डर था कि कहीं उस आदमी के पास कोई हथियार ना हो और उनकी एक छोटी सी हरकत उनकी जान ले सकती है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी, मेरे पिताजी जल्दी से उतरे और स्टेशन से बाहर भागे और सड़कों पर लगातार दौड़ते रहे, और वो आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। मेरे पिताजी को छुपने के लिए एक बिल्डिंग ढूंढनी पड़ी जो अभी भी खुली हुई थी। उन्हें एक रेस्टोरेंट मिला जो खुला हुआ था। वो अंदर चले गए और बैठ गए, और देखा कि उनका पीछा कर रहा आदमी खिड़की तक आकर रुक गया, और मेरे पिताजी को लगभग 10 सेकंड तक शीशे के माध्यम से घूरता रहा। फिर वो मुड़ गया और सड़क पार करके फुटपाथ से होते हुए चला गया। पिताजी ने खाना खाया, थोड़ी देर इंतजार किया, और अपनी आखिरी शिफ्ट के लिए तीसरे स्टेशन पर जाने के लिए वहां से निकल गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब मेरे पिताजी अपने तीसरे स्टेशन के ऑफिस में थे और जब उन्होंने सिक्योरिटी कैमरों की जांच की, तो उन्होंने उस आदमी को अपने ऑफिस से सिर्फ 30 फीट की दूरी पर बाहर घूमते हुए देखा।
फिर वो रुका और कैमरे की ओर देखने लगा। मेरे पिताजी के अनुसार वो लगभग 1 मिनट तक बिना हिले डुले घूरता रहा। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और वहां से चला गया। मेरे पिताजी को नहीं पता था कि रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद वो उनका पीछा कर रहा था। उस आदमी की हरकतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। क्या पता वो कोई बेघर आदमी था या कोई गैंगस्टर था, और वो मेरे पिताजी से क्या चाहता था। तब से मेरे पिताजी ने उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा।